आइए हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज MCQs को। नंबर 1, लेटेस्ट कंट्री टू बिकम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन सा कंट्री है? तो साउथ सूडान। अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने वाला तरीन मुल्क जनूबी सूडान है। 9 जुलाई 2011 को सूडान से आज़ादी हासिल की। 14 जुलाई 2011 को अक़वाम मुत्तहिदा का 193 वहाँ रुकन बना। जनूबी सूडान में इसकी वस्ती अफ्रीका में वाक़ है। इसकी सरहदें सूडान, इथियोपिया, कीनिया, युगांडा समेत कई ममालिक से मिलती हैं। जमहूरिया कांगो और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया जनूबी सूडान का दारुल हुकूमत जूबा है और मुल्क की आबादी तकरीबन 12 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो ज़्यादातर ईसाई हैं। जनूबी सूडान का अक़वाम मुत्तहिदा में दाखिला जनवरी 2011 में मुनक्किद एक रेफरेंडम के ज़रिए हुआ। नंबर 2, लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन द ग्रेट लेक रीजन। ग्रेट लेक रीजन में जो है वो लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? शिकागो। तो शिकागो है। अजीम झीलों के इलाके में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर शिकागो है। मिशिगन झील के जनूबी किनारे पर वाक़ शिकागो की मेट्रो एरिया की आबादी तकरीबन 9.6 मिलियन अफराद पे मुश्तमिल है। इसे पूरे शुमाली अमेरिका के अजीम झीलों के इलाके का सबसे बड़ा शहर बनाता है। शहर की मैशत और तारीख मिशिगन झील के साथ इसकी पोजीशन से गहरा तल्लुक़ रखती है और ये रियासत मुत्तहिदा में सबसे आम इक़्तिसादी मराकज़ में से एक है। नंबर द लार्जेस्ट अमंग्स्ट ग्रेट लेक ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका इज़, तो लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट है। शुमाल मशरक़ी अमेरिका की अजीम झीलों में से सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर है। इसका सतही रकबा जो है वो 31,700 मरबा मील यानी 82,100 मरबा किलोमीटर है। तो दुनिया में सतही रकबे के लिहाज से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का आज़ाद असल है। झील जो है वो सुपीरियर कनाडा में ओंटारियो के साथ साथ अमेरिकी रियासतों जो है वो मिशिगन के बलाई जजीरा नुमा तक फैली हुई है। यह अपने वसी हजम, गहरे पानी, नकलो हमल और तजारत में आम किरदार के लिए मशहूर है। नेक्स्ट जी, लेजेंडरी अफ्रीकन सिटी टिम्बुक्टू इज़ लोकेटेड इन, तो ये माले है। माली अफ्रीकी शहर टिम्बुक्टू मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली में वाक़ है। ये तरीही तौर पर 14वीं से 16वीं सदी के दरमियान ट्रांस सारन कारवान के रास्ते पर तजारती पोस्ट और इस्लामी सकाफत के मरकज़ के तौर पर इम्पोर्टेंट है। टिम्बुक्टू सहारा के जनूबी किनारे पर वाक़ है। दरिया नाइजर के शुमाल में तकरीबन 8 मील 13 किलोमीटर शुमाल में शहर की बुनियाद 1100 ईस्वी के लगभग रखी गई और 1981 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह बन गई। ये अपनी कदीम कैपिटल सिटी ऑफ लीबिया, तो ट्राइपोली लीबिया का दारुल हुकूमत तराबलस है। ये बहरा रूम के साथ मगरबी लीबिया में वाक़ है और मुल्क के सबसे बड़े शहर व आम बंदरगाह के तौर पर काम करता। तराबलस को पुराने और नए क्वार्टर्स में तकसीम किया गया, जिसमें कदीम दीवारों वाला शहर या मदीना बंदरगाह के साथ पड़ा है। 16वीं सदी का आसमानी किला पेश करता है। ये लीबिया की इक़्तिसादी, तजारती और इंतज़ामी सरगर्मियों का मरकज़ है। ट्राइपोली जो है ये कैपिटल सिटी है उज़्बेकिस्तान। आगे दी द कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। कैपिटल सिटी उज़्बेकिस्तान का कौन सा है? ताशकंद। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है। ये वस्ती एशिया का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी जुलाई 2023 तक तकरीबन 30 लाख है। ताशकंद की भरपूर तारीख है, जो सदियों से मुख्तलिफ सकाफतों और सल्तनतों से बस मुतासर है। इशारा रेशम में वाक़ एक आम शहर था, तजारत और सकाफत का मरकज़। आज ताशकंद एक मुतारक शहर है जो तारीख़ी मकामात के साथ जदीद तरक्की को यकजा करता है। नेक्स्ट वीक, द गैस कॉमनली यूज्ड इन बलून। गुब्बारों में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हीलियम। आमतौर पर गुब्बारों में इस्तेमाल होने वाली गैस हीलियम है। हीलियम हवा से ज़्यादा हल्का है, जो उससे भरे हुए गुब्बारों को तैरने देता है। ये गैर आतशगीर भी है, जिसे गुब्बारों में इस्तेमाल के लिए एक महफूज इंतहा बनाता है। हाइड्रोजन हल्का होने के बावजूद हीलियम को
हाइड्रोजन पर तरजीह दी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन धमाका खेज़ है जबकि हीलियम धमाका खेज़ नहीं है। मेयारी इंतखाब है क्योंकि ये धमाका खेज़ नहीं है, जो तैरने के लिए भी बेहतर है। इसका मतलब है बलून में जो गैस यूटिलाइज होती है वो हीलियम बेस्ड है क्योंकि हाइड्रोजन जो है कि धमाका खेज़ गैस है। नेक्स्ट देखते हैं। हीलियम के बाद ये जो बारूद में इस्तेमाल होती है हीलियम गैस। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग। तो ऑर्डिनरी के मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट्स होता है रेडियो वेव से। एक आम मोबाइल फ़ोन सिग्नल की तरसील और वसूल करने के लिए रेडियो लहरों का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करता है। जब आप मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं तो आपकी आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में तब्दील हो जाती है जो फिर रेडियो लहर में तब्दील हो जाती है। ये लहरें सेल टावर्स को भेजी और वसूल की जाती है जिस सेलुलर नेटवर्क पर मुवासलत होती है। ये फ़ोन को कॉल कायम करने और बरकरार रखने के काबिल बनाता है जहाँ मुख्तलिफ कवरेज वाले इलाकों के दरमियान जाते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट देखते हैं। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है चाइना का वो उसका नाम क्या है? जी जिनपिंग जो है वो नया प्रेसिडेंट है। अवामी जमहूरिया चीन के नौमुतब सदर शी जिनपिंग वो 10 मार्च 2023 को 14वें नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पहले इजलास के दौरान मुतफ़िका तौर पर मिलते हुए ये 1.4 बिलियन लोगों के मुल्क को मॉडर्निज्म की तरफ एक नए सफ़र पर ले जाने वाले किरदार में इनके मरकज़ी फ़ौजी कमीशन के चेयरमैन जी जिनपिंग PRC तसल्सल की निशानदेही करता है के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब न्यूली प्रेसिडेंट जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना का सर सिकंदर हयात खान वादा लीडर ऑफ ये लीडर है यूनियनिस्ट पार्टी का। सर सिकंदर हयात खान बरतानवी फ़ौज के दौरान पंजाब के इलाके में यूनियनिस्ट पार्टी के मुमताज़ रहनुमा थे। उन्होंने 5 अप्रैल 1937 से 26 दिसंबर 1942 तक पंजाब के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इनकी क़यादत सूबे में मतनू मजहबी बरादरी के दरमियान आहम आहंगी को फ़रोग़ देने की कोशिशों, ज़री तरक्की और ज़मींदारों की फलाह बहबूद के लिए उनकी हमायत से निशान ज़िद हुई। ज़मींदार सर सिकंदर ने बरतानवी हिंद की सियासत में ख़ास तौर पर तरीक़े आज़ादी और बिलाखिर तक़सीम हिंद के तनाज़र में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। तो इसका मतलब सर सिकंदर हयात जो है यूनियनिस्ट पार्टी के द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान का कौमी फूल जो है वो कौन सा? यास्मीन। पाकिस्तान का कौमी चमेली है। यह खूबसूरत फूल अपने छोटे सफ़ेद सितारे के साइज़ के खिलते और मीठी खुशबू के लिए जाना जाता है। ये जैतून के ख़ानदान का एक रुकन है। ये हामालाया से तल्लुक़ रखता है। जैस्मीन लगाव की इलामत है पाकिस्तानी सकाफ़त में मिलनसारी की इलामत। नेक्स्ट देखते हैं। रैंड इज़ द करेंसी। ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है। रैंड जनूबी अफ्रीका की करेंसी है। ये अलामत R से ज़ाहिर होता है। इसे 100 सेंट में तकसीम किया जाता है। रैंड का करेंसी कोड्स जो है साउथ अफ्रीकन रैंड को कॉमन मॉनिटरी एरिया में भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जनूबी अफ्रीका, लेसोथो और एस्वाटिनी शामिल हैं। इन ममालिक के साथ इनकी करेंसी को बराबरी के लिहाज से रैंड पर लगाया गया है। नेक्स्ट जी द बर्थ नेम ऑफ शेर शाह सूरी वाज। शेर शाह सूरी का पैदाइशी नाम क्या था? फरीद ख़ान। शेर शाह सूरी का पैदाइशी नाम फरीद ख़ान था। वो सासाराम में पैदा हुआ जो अब बहार हिंदुस्तान में है। फरीद ख़ान ने बरसगीर पाक व हिंद में मकबूलियत हासिल की। मुग़ल शहनशाह हुमायूं को शिकस्त देने के बाद सल्तनत की बुनियाद रखी। इसका दौर हुकूमत, इसकी इंतज़ामी कारकर्दगी, फौजी फतूहात और एक मनज़्ज़म डाक निज़ाम के क़याम के लिए मशहूर है। शेर शाह सूरी की मीरास में ग्रैंड ट्रंक रोड शामिल, जिसे GT रोड कहते हैं, वो शामिल है, जिसे उसने अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाने के लिए बनाया था। तो शेर शाह सूरी का बड़ा कारनामा जो है वो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है। और इसके आगे जी द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब। तो पंजाब की टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट? 42 डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में 2024 तक अज़ला की कुल तादाद तो 42 है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा और रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। नेक्स्ट थी द नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू ILO एस्टीमेट्स इन डेवलपिंग कंट्री। ILO के मुताबिक कितने बच्चे काम कर रहे हैं? 160 मिलियन
बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 160 मिलियन बच्चे, 63 मिलियन लड़कियां और 97 मिलियन लड़के काम कर रहे हैं आलमी सतह पर चाइल्ड लेबर में, जो कि दुनिया भर के तमाम बच्चों में से तकरीबन 10 में से 1 है। चाइल्ड लेबर में शामिल तमाम अफराद में तकरीबन 79 मिलियन बच्चे कतई तौर पर ख़तरनाक काम में मुब्तला हैं, जो उनकी सेहत, अफादत और अखलाकी तरक्की को बराह रास्त ख़तरे में डालते हैं। 160 मिलियन जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जी, ट्राइकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ ट्राइकोमा किसकी बीमारी है? ये आई की बीमारी, आँख की ट्राइकोमा आँख की एक बीमारी है। ये ट्राइकोमा एक्टस नामी जरासीम की वजह से होता है और ये दुनिया भर में अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। ये बीमारी मुतासर अफराद की आँख और नाक से बराह रास्त बिलवास्ता रास्ते से फैलती है। अगर इलाज न किया जाए तो ये नाकाबिले वापसी अंधापन का सबब बन सकता है। और ट्रैकोमा 42 ममालिक में अक्सर आमा का मसला है। ट्रैकोमा जो है तकरीबन 1.9 मिलियन अफराद के अंधेपन या बिनाई की खराबी है। आउट ऑफ 14 हाईएस्ट इंडिपेंडेंट पीक्स इन दी वर्ल्ड, पाकिस्तान है 14 जो ऊंची तरीन पहाड़ियों में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 8611 मीटर। ये चोटियाँ कराकरम रेंज का हिस्से में शामिल है। नांगा पर्वत 81 मीटर की 9वीं बुलंद तरीन चोटी जो हिमालय का हिस्सा है, और इसके बाद जो 8080 मीटर पर 11वीं सबसे ऊंची चोटी जो है चौड़ी चोटी फॉर्चून किंगरी 8051 मीटर पर 12वीं सबसे ऊंची चोटी, और गाशरीम 13वीं सबसे ऊंची चोटी 8035। ये बुलंदो बाला चोटी पाकिस्तान के भरपूर जगराफियाई तनों का मुंह बोलता सबूत है। दुनिया भर के कोपे मामू के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है। तो 5 बड़ी जो है 14 में से पाकिस्तान के अंदर 5 बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो खींचे हुए आते हैं। यहाँ कोपिमा जो है वो लाजमी आते हैं इनको। नेक्स्ट इंटेंस जो है वी टेस्ट इज़ यूज टू चेक द फिटनेस ऑफ प्लेयर। डायर टेस्ट है जो टेंस में फिटनेस ऑफ प्लेयर देखी जाती है। टेंस में खिलाड़ियों की जिस्मानी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने के लिए फिटनेस टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको इन में से कुछ टेस्टों का एक मुख्तसर सा जायज़ा फराहम करता हूँ। एरोबिक फिटनेस ये बर्दाश्त को बढ़ाता है, जिसमें वो बगैर थकावट की तेज़ रफ्तार रैलियों और मैचों को बरकरार रखता है। लचक टेनिस खिलाड़ी को अच्छी जोड़ों की नकलो हरकत और पट्टों की लंबाई की ज़रूरत होती है। ताकत की तरबियत खिलाड़ी को ताकत पैदा करने के लिए मदद करती है, जबकि पावर ट्रेनिंग जो है धमाका खेज हरकत पर तवज्जो देती है। कितनी जल्दी मुंतकिल हो 20 से पॉइंट मरकूज़ करती है। रफ्तार स्पीड टेस्टिंग इस बात का अंदाज़ा लगाता है खिलाड़ी कितने पॉइंट हासिल कर सकता है। चुस्ती के टेस्ट एक खिलाड़ी की तेज़ी से समत बदलते और मुतहरक हरकत के दौरान तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत का जायज़ा लेते हैं। जिस्मानी चर्बी जिस्म की चर्बी की सतह की निगरानी मजमूई सेहत और कारकर्दगी से मुतासर होती है। नेक्स्ट जिनेवा इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री। जिनेवा जो सिटी है वो स्विट्ज़रलैंड का है। स्विट्ज़रलैंड का जो ज़्यादा आबादी वाला शहर है। फ्रांसीसी बोलने वाले रोमंडी का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये मुल्क के जनूब मगरब में वाक़ है। यहाँ दरियाए झील जिनेवा से निकलता है। जमहूरिया के दारुल हुकूमत और कैंटन ऑफ जिनेवा के तौर पर रोने बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के मरकज़ के तौर पर काम करता है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जिनेवा आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तंजीमों को सपोर्ट करता है। द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल, कितना लाइफ स्पान है ये आपसे क्वेश्चन है। 90 डेज, 100 डेज, 110 डेज, 120 डेज। मेंशन योर करेक्ट आंसर इन फर्स्ट कमेंट। दिस क्वेश्चन फॉर यू। लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितना है? 90 डेज है, 100 है, 120 डेज है, 110 डेज है। ये इसका जवाब जो है आपने ख़ुद देना है। मेंशन योर करेक्ट आंसर और फर्स्ट कमेंट में इसका आपने जवाब देना है। ये थे जनरल नॉलेज MCQs। तो मज़ीद MCQs के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और चैनल को शेयर भी करें। तो ये क्वेश्चन है लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स का क्या है? 90 डेज़ है, 120 डेज़ है,